हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको देखना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या देखना है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द concentration concentration ऑफ रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। आइए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। तो मान ले रहे हैं एक रिएक्टेंट है जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट। तो इसके लिए जो रेट होगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होगा, रेट जो है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर जीरो। इसका मीनिंग ये है कि रेट जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? रेट इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ कांस्टेंट जोड़ेंगे के इंटू आर की पावर क्या हो जाएगा? जीरो। फिर लिख सकते हैं रेट इक्वल टू के, ये लिख सकते हैं क्योंकि आर की पावर जीरो क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। अब देखिए रेट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो रेट की जगह हम लिख सकते हैं माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? के। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डी आर इक्वल टू के डी टी। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी। फिर इसका हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो इंटीग्रेशन करेंगे वो जीरो से टी के बीच करेंगे। और जीरो टाइम पर कंसंट्रेशन क्या होगा? आर जीरो। टी टाइम पर कंसंट्रेशन क्या होगा? आर टी होगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो डी आर है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ऐसे ब्रैकेट में आर, लोअर लिमिट आर जीरो और अपर लिमिट क्या हो जाएगा? आर टी इक्वल टू माइनस के कांस्टेंट है तो इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा। डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, जीरो टू टी के बीच में। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये जो आर है, इस आर की जगह एक बार हम क्या लिखेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको हम लिख सकते हैं आर टी माइनस आर जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के। इस टी के जगह पर भी हम क्या लिखेंगे? टी माइनस जीरो कर देंगे, ये हो जाएगा टी माइनस जीरो। फिर यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आर टी माइनस आर जीरो इक्वल टू माइनस के टी। ये एक इक्वेशन आएगा, आर टी माइनस आर जीरो इक्वल टू माइनस के टी। अब देखिए ये जो इक्वेशन था आर टी माइनस आर जीरो इक्वल टू माइनस के टी, ये इक्वेशन आया है। तो इसमें आर टी क्या है? आर टी है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। आर जीरो क्या है? ये आर जीरो, ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी इक्वल टू जीरो टाइम। के क्या है? के है रेट कांस्टेंट है। के क्या है? रेट कांस्टेंट है। आइए अब ग्राफ देखते हैं। जो ग्राफ दिया गया है वो हमको ग्राफ बनाना है, ग्राफ आर टी वर्सेस टाइम। आर टी वर्सेस टाइम के बीच में क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए इक्वेशन अभी हमने पढ़ा था, ये इक्वेशन है आर टी माइनस आर जीरो इक्वल टू माइनस के टी है। ये यहाँ से आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के टी प्लस आर जीरो, ये हो जाएगा। अब देखिए ये इक्वेशन जो है y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी के सिमिलर है। ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इस इक्वेशन के सिमिलर है। तो इसी के बेसिस पर हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे। तो देखिए ग्राफ कैसा आएगा इस इक्वेशन का? ऐसे ग्राफ आता है इस तरह से, ये ये एक्स एक्सिस और ये क्या है? वाई एक्सिस हो गया। अब देखिए इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर क्या है? ये वाई एक्सिस पर आर टी है, वाई एक्सिस पर आर टी है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस पर आर टी लिखेंगे। एक्स एक्सिस पर देखिए क्या है? टाइम है टी, तो एक्स एक्सिस पर हम टाइम लिखेंगे। अब ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ ऐसे आता है, इस तरह से आएगा। अब देखिए इसमें जो ये m है, ये m क्या है? स्लोप है। m क्या है? स्लोप है इस ग्राफ का। तो जो m है वो किसके इक्वल है? माइनस के। तो जो स्लोप है इस ग्राफ का वो क्या हो जाएगा? माइनस के इक्वल हो जाएगा। ये ग्राफ था आर टी वर्सेस टाइम के बीच। आर टी क्या है? कंसंट, ये आर टी जो है क्या है? ये आर टी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। तो आर टी और टाइम के बीच में ग्राफ जो है इस तरह से आता है और इसका स्लोप क्या होता है? माइनस के होता है। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे अभी हमने इक्वेशन पढ़ा था आर टी माइनस आर जीरो इक्वल टू माइनस के। अगर इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई बोथ साइड
बाई निगेटिव, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड बाई निगेटिव, तो क्या हो जाएगा ये माइनस आर टी प्लस आर जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा के टी हो जाएगा। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं आर जीरो माइनस आर टी इक्वल टू के टी, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं आर जीरो माइनस आर टी इक्वल टू के टी। अब इसमें देखिए जो आर जीरो है, ये जो आर जीरो माइनस आर टी, आर जीरो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, आर जीरो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और आर टी क्या है, ये आर टी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। तो इनिशियल कंसंट्रेशन है और आर टी माइनस आर जीरो ये किसके इक्वल होगा, तो ये आर टी माइनस आर जीरो हो जाएगा कितना रिएक्टेंट यूज हुआ, ये आर टी माइनस आर जीरो क्या है, रिएक्टेंट यूज, रिएक्टेंट यूज क्या है आर टी माइनस आर जीरो, इसके इक्वल होगा, और ये आर टी माइनस आर जीरो क्या है, के टी के इक्वल है। तो हम सिमिलरली बोल सकते हैं कि जो रिएक्टेंट यूज है, कितना रिएक्टेंट अगर पूछ दिया जाए कितना रिएक्टेंट यूज हुआ रिएक्शन में, तो रिएक्टेंट यूज सिमिलरली आप किसके इक्वल लिख सकते हैं, के टी के इक्वल लिख सकते हैं, और जितना रिएक्टेंट यूज होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट फॉर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी। तो रिएक्टेंट कितना यूज हुआ वो के टी के इक्वल है, प्रोडक्ट कितना बना, जितना रिएक्टेंट यूज होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट जो बना है वो किसके इक्वल होगा, के टी के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आप याद रखेंगे, आर जीरो माइनस आर टी इक्वल टू के टी। अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल देखने हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं। तो इसमें एग्जाम्पल 1 दिया है, डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन ऑन ए हॉट प्लेटिनम ऑन ए हॉट प्लेटिनम सरफेस ऑन ए हॉट प्लेटिनम सरफेस। ये जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखिए इसमें जो रिएक्शन होगा वो 2NH3, ये गैसियस अमोनिया है, इसका हम क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं टेम्परेचर 1130 केल्विन और हाई प्रेशर पे रिएक्शन होता है, और इसमें प्लेटिनम कैटलिस्ट का काम करता है, प्लेटिनम क्या है, कैटलिस्ट का काम करता है, तो बनता है नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है 3H2। अब देखिए होता क्या है, तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा, वो रेट जो होता है वो के कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इसकी पावर जीरो हो जाता है। मतलब इस रिएक्शन में जो रेट है ना, वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन अमोनिया के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है, वाई रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। तो इसका जो मेन रीजन है, इसका रीजन क्या है, क्यों डिपेंड नहीं करता है, ये रीजन ये है कि एट हाई प्रेशर हाई प्रेशर पे द decomposition of ammonia on hot platinum surface is completely saturated completely saturated with gas molecule excess ammonia cannot absorb making the rate independent of the concentration of ammonia और रिएक्टेंट। तो इस केस में जो रेट है वो किसके इक्वल है, के इक्वल है। तो होता क्या है इसमें बेसिकली होता क्या है कि हाई प्रेशर पे जब हम हाई प्रेशर यूज करते हैं तो अमोनिया जो है प्लेटिनम सरफेस पे टोटली सेचुरेट हो जाता है, मतलब पूरे प्लेटिनम सरफेस को अमोनिया मॉलिक्यूल क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, जिससे कि जो प्लेटिनम का सरफेस है वो पूरी तरह से सेचुरेट हो गया। अब जो नया जो है न्यू अमोनिया मॉलिक्यूल या एक्सेस अमोनिया मॉलिक्यूल उस प्लेटिनम सरफेस पे नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से रेट जो है कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन ए हार्ड प्लेटिनम सरफेस। इसका जो रेट है वो अमोनिया के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। उसका मेन रीजन क्या है कि हाई प्रेशर पे प्लेटिनम सरफेस अमोनिया गैस से टोटली सेचुरेट हो जाता है, तो एक्सेस अमोनिया उस प्लेटिनम सरफेस तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे कि रेट जो है अमोनिया के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 2 जो है वो है थर्मल
decomposition of HI, hydrogen iodide on gold surface, on gold surface। अब देखते हैं हाफ लाइफ। अब नेक्स्ट जो टॉपिक देखना है वो हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं टी हाफ से और टी 50% से, ऐसे डिनोट करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ होता है द टाइम इन विच द concentration of reactant is reduced to one half of its initial concentration, one half of its initial concentration is known as half life। मीन्स क्या होगा कि देखो जितने टाइम में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाए, हाफ हो जाए, उस टाइम को हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हाफ लाइफ को। तो देखिए क्या होगा ये, जैसे ये इक्वेशन हम लोग पढ़े थे R0 माइनस RT इक्वल टू KT, ये इक्वेशन हम लोग पढ़े थे जीरो ऑर्डर में। अब इसमें टी हाफ पर, एट टी हाफ लाइफ पर जो RT है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा R0/2 हो जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं, R0 माइनस RT इक्वल टू KT है, ये इक्वेशन है। तो R0 माइनस RT की जगह क्या रखेंगे, R0/2 इक्वल टू KT। तो अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा 2, आप एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2R0 माइनस R0 इक्वल टू KT। तो ये जो T है, जैसे T क्या लिखेंगे, T हाफ लिखेंगे, क्योंकि T हाफ पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, R0/2 हो गया, ये कंसंट्रेशन R0/2 हो गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे R0/2 इक्वल टू K इंटू टी हाफ, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, जो टी हाफ है, जो हाफ लाइफ है, वो किसके इक्वल है, R0/2K के, ऐसे लिख सकते हैं, टी हाफ इक्वल टू R0/2K। तो यहाँ पे जो हाफ लाइफ है जीरो ऑर्डर का, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंड, half life of zero order reaction is depend on the concentration of initial reactant। ठीक है, देखिए इसमें ये जो R0 है, ये R0 क्या है, R0 है इनिशियल कंसंट्रेशन, R0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है R0। ठीक है, अब देखते हैं हम एक ग्राफ देखेंगे टी हाफ वर्सेस R0 ग्राफ, टी हाफ वर्सेस R0 ग्राफ, ये ग्राफ हमको देखना है। तो देखिए अभी हम लोग पढ़े थे कि टी हाफ इक्वल टू क्या है, R0/2K है। ये जो इक्वेशन है ये y इक्वल टू mx से मैच कर रहा है, ये इक्वेशन y इक्वल टू mx से मैच कर रहा है। अब देखिए इसका ग्राफ जो होगा, जैसे इस तरह से बनाएंगे ऐसे, तो ये क्या है, y एक्सिस पर देखिए क्या है, y एक्सिस के सिमिलर क्या है, टी हाफ है, तो y एक्सिस पर हम क्या लिखेंगे, टी हाफ। x एक्सिस पर क्या है, R0, x एक्सिस पर क्या लिखेंगे, R0 इनिशियल कंसंट्रेशन, ये x एक्सिस हो गया। अब y इक्वल टू mx का ग्राफ आप जानते हैं कि ओरिजिन से होकर के पास होता है, ऐसे होगा, इस तरह से होगा। अब इस ग्राफ का जो स्लोप है, वो स्लोप किसके इक्वल होगा, तो इस ग्राफ का जो स्लोप है, देखिए ये जो m है वो किसके इक्वल है, 1/2K के, तो स्लोप हो जाएगा 1/2K। ठीक है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, 1/2K के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ये एक ग्राफ और हम बना सकते हैं इसमें, जैसे ये अभी हम लोग पढ़े थे कि टी हाफ इक्वल टू R0/2K, ऐसे पढ़े हैं। तो इसमें जो टी हाफ की वैल्यू है, हाफ लाइफ है, वो रेट कांस्टेंट के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें एक ग्राफ ऐसा बन जाएगा इस तरह से, यदि हम ग्राफ जो है बनाए के और के वर्सेस टी हाफ के बीच में, के वर्सेस टी हाफ, ये ग्राफ ऐसा आएगा, इस तरह से आएगा, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। तो इस तरह का ग्राफ आएगा। और टी हाफ को हम क्या लिखते हैं, जैसे ये जो इक्वेशन आया है, तो टी हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, टी 50% भी लिखते हैं, टी हाफ को क्या लिख सकते हैं, टी 50%। ये सब किसके लिए है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ की वैल्यू है वो क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट। काफी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन है 25% कंप्लीशन, 25% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। जैसे कोई रिएक्शन है वो 25% क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तो इसमें हम हाफ लाइफ कैसे फाइंड करेंगे? 25% कंप्लीट होने के बाद क्या हाफ लाइफ होगा? तो जैसे देखिए हम लोग जानते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो कितना होता है, R0 होता है। और आफ्टर 25% कंप्लीशन, आफ्टर 25% कंप्लीशन मतलब रिएक्शन 25% कंप्लीट होने के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आरटी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आरटी जो है कितना होगा? अब जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, R0 है, और R0 में से 25% रिएक्शन रिएक्टेंट क्या हो गया, रिएक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, तो आरटी हो जाएगा R0 माइनस R0/4। 25% क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25% को हम लिख सकते हैं T 1/4 लिख सकते हैं, 25/100 करेंगे तो देखिए आफ्टर 25% जब रिएक्शन 25% कंप्लीट हो जाएगी तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आरटी किसके इक्वल होगा, ये होगा R0 इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन में से R0/4 हम माइनस कर दें, क्योंकि R0/4 क्या हो गया, ये R0/4 तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, R0 में से R0/4 माइनस करेंगे तभी तो हमको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मिलेगा 25% कंप्लीशन के बाद। तो आरटी कितना आ जाएगा, यहाँ से आरटी आ जाएगा, देखिए ये हम 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 क्या करेंगे, यहाँ से 4 एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4R0 माइनस R0, ये हो जाएगा 3R0/4। तो आरटी कितना हो गया, 25% रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो 3R0/4 हो जाएगा। तो हम क्या करें, अब हाफ लाइफ फाइंड करें, तो देखिए इसका हाफ लाइफ फाइंड करते हैं। तो जैसे हम लोग जानते हैं रिएक्शन R0 माइनस RT इक्वल टू क्या होता है, KT। तो R0 माइनस RT, RT की जगह हम क्या लिखेंगे, R0/4, सॉरी R0/4 नहीं, क्या लिखेंगे, आरटी की जगह पे 3R0/4, इतना कंसंट्रेशन बचा हुआ है, देखिए ये अभी अभी फाइंड किए हैं 3R0/4, ये हो गया इक्वल टू के, और टाइम कितना है 25%, इस टाइम पर ही तो कंसंट्रेशन था 3R0/4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4R0 माइनस 3R0 इक्वल टू के 25%। तो क्या हो जाएगा, ये R0/4 इक्वल टू के T 25%। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, T 25% इक्वल किसके हो जाएगा, R0/4 के इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए T 25% इक्वल टू R0/4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 के। अब देखिए ये R0/2 के इसके इक्वल है, T हाफ इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं R0/2 के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं T 25% इक्वल टू 1/2 इंटू T हाफ, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, T 25% इक्वल टू आप लिख सकते हैं हाफ इंटू T 50%। तो ये एक रिलेशन हो गया। इस रिलेशन से आप जैसे अब आपसे पूछा जाए कि रिएक्शन 25% कंप्लीट हो गया तो हाफ लाइफ कितना होगा, तो हाफ लाइफ आप डायरेक्ट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम निकालेंगे एट आफ्टर। चलिए अगला जो है इसी इसी कंसेप्ट पे एक और, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि जो रिएक्शन है वो 75% क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, 75% कंप्लीशन। तो 75% कंप्लीशन के बाद आफ्टर 75% कंप्लीशन, इसके बाद जो कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, आरटी, आरटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0 माइनस 3R0/4, जो कि 75% को हम क्या लिख सकते हैं, T 3/4 लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, T 75%। तो 75% रिएक्शन जब कंप्लीट हो गई मतलब 75% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो कितना रिएक्टेंट बचा, तो जो रिएक्टेंट बचा वो कैसे फाइंड करेंगे, आरटी को कैसे फाइंड करेंगे, इनिशियल में से जो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया, जैसे ये R0 क्या है, इनिशियल रिएक्टेंट, और इतना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो R0 में से हम 3R0/4 को माइनस करेंगे तो हमको बचा हुआ रिएक्टेंट प्राप्त मिल जाएगा, तो बचा हुआ रिएक्टेंट RT हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4R0 माइनस 3R0/4 कर देंगे तो क्या मिलेगा, R0/4 मिल जाएगा, ऐसे मिलेगा इस तरह से। अब देखिए
अब यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं R0 माइनस RT इक्वल टू क्या होता है KT। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, R0 माइनस RT की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, R0/4 इक्वल टू K, और R इस पे जो टाइम है वो क्या हो जाएगा T75%। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 4 क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। देखिए 4 एलसीएम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4R0 माइनस R0 इक्वल टू क्या आ जाएगा K T75% आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3R0/4 इक्वल टू K T75%, या आप इसको क्या लिख सकते हैं T75% इक्वल टू, देखिए हम लिख सकते हैं 3R0/4 के, या इसको आप लिख सकते हैं 3R0/4 को 4 को 2 into 2 into K, ऐसे 2 into 2 K लिख सकते हैं। अब देखिए R0/2 के किसके इक्वल हो जाएगा T50% के, तो ये T75% इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 इंटू T50% के हो जाएगा। तो ऐसे हम कितने कंप्लीशन पे, जैसे T75% पर मान लीजिए आपको टी हाफ की वैल्यू दिया गया हो और पूछे कि T75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो T75% पर क्या हो जाएगा 3/2 इंटू टी हाफ हो जाएगा। तो इसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे T50% इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको टी हाफ लिखते हैं, और ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा R0/2 के इक्वल होगा, R0/2 के इक्वल हो जाएगा। अब इसी तरह से आप T25%, T25% को हम क्या लिख सकते हैं T1/4 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 R0/K। इसी तरह से आप लिख सकते हैं T75%, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 75% है तो यहाँ पे 3/4 R0/K लिख सकते हैं। इसी तरह से T100%, तो T100% को हम क्या लिख सकते हैं R0/K लिख सकते हैं। इसको आसानी से आप लर्न कर सकते हैं, जैसे देखिए T100% पे R0/K हो गया, T100% पे क्या है R0/K। T50% पर ये 50% है, तो यहाँ पे देखिए 1/2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 R0/K। T25% 25% है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखें 1/4 R0/K। यहाँ पे 75% है तो 3/4 R0/K। इसको आप जनरली ऐसे एक बार हम फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए आप ऐसे इसको याद रखिए T100% किसके इक्वल होगा R0/K के। अब T75%, तो 75% को क्या लिख सकते हैं 3/4 R0/K लिख दीजिए। T50%, तो T50% को क्या लिख सकते हैं 50% मतलब हाफ R0/K। इसी तरह से आप T25%, तो 25% को 1/4 R0/K ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी को आप रिलेशन बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कि R0/K को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/2 R0/K। तो ये देखिए ऐसे इतने पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 into T50% ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी तरह से देखिए यहाँ पे ये जो 3/4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/4 को 2 into 2 लिख सकते हैं, और ये R0/K हो जाएगा। अब इसमें भी देखिए ये R0/2 के, इसके जगह पे हम T50% लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 3/2 into T50% ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें जो है T50% तो ऐसे है R0/2 के, तो ये तो है T50%। T25% इसको देखिए, ये जो T25% है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं R0/4 को 2 into 2 के लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ये R0/2 के, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, और इसके जगह पे T50% लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और उसके बाद इस पे बेस्ड एग्जांपल क्वेश्चन करेंगे जो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट रिएक्शन पे बेस्ड होगा। तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद विजेश सर। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।